आइसोमर्स ऑफ अल्कीन। सबसे पहले आपको अल्कीन का अगर मैं रिवाइज करवाऊं तो अल्कीन इज बेसिकली CnH2n। फॉर एग्जांपल ब्यूटीन बनाते हैं तो C4H8 बन जाता है। ठीक है। तो ये हम ड्रॉ करते हैं, पहले देखते हैं, फिर मैं आपको आइसोमर्स आइसोमर्स वही है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। C4H8 बनाते हैं हम, 4 कार्बन बनाएंगे आप, और आपने 8 हाइड्रोजन पूरे करने। आप डबल बॉन्ड कहीं भी लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगा देता हूं। बाकी कार्बन की वैलेंसी आप पूरी करें। ये आपके पास बन गया ब्यूटीन। और प्रॉपर अगर हम इसको नाम दें तो ये होगा 1 2, बिकॉज डबल बॉन्ड जहां से करीब होगा वहां से आपने नंबरिंग करनी है। जिस तरह देखें अल्केन्स के अंदर हम ब्रांच को देखते थे, जहां पे ब्रांच क्लोजेस्ट आ रही होगी जिस टर्मिनल से, उस टर्मिनल से हम नंबरिंग स्टार्ट करते थे कार्बन की। इन केस ऑफ अल्कीन्स आपने ये काम करना है कि आपने नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से आपका डबल बॉन्ड करीब आ रहा है। अब देखें मेरे पास एक ये एंड है टर्मिनल, एक ये एंड है। अब डबल बॉन्ड जो है वो इस स्टार्ट यहाँ से करीब आ रहा है, तो मैंने यहाँ से नंबरिंग दे दी 1 2 3 4। अब एक चीज याद रखनी है कि जिस 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे जो अब डबल बॉन्ड है ये पहले कार्बन पे ही है, क्योंकि बिकॉज इट इज बिटवीन डबल बॉन्ड जो होता है वो बिटवीन कार्बन 1 और कार्बन 2 पे है। तो आप इसको 1 के लिए कंसिडर करेंगे, ठीक है, यहाँ से क्लोजेस्ट है। तो इसका बेसिकली जो नाम है वो है बट वेन इन, या 1 ब्यूटीन भी कह सकते हैं इसे। आपकी बुक में इतना लिखा है तो आप इतना ही देख लें। तो बट वेन इन, ठीक है। अब इसका नाम देखें किस तरह आ रहा है। बट इज फॉर 4, 1 इज फॉर प्लेसमेंट ऑफ डबल बॉन्ड, एंड इन इज फॉर अल्कीन की अल्कीन है, तो इसे हम कहेंगे बट वन इन। जी बेटा ये क्लियर है नेमिंग इसकी। यस यस सर। सर। ठीक है। अब ये चीज आपने समझनी है। देखें हमने अल्कोहल्स के भी आइसोमर्स बनाने। मैंने आपसे ये कहा था कि जब आप अल्केन्स के आइसोमर्स बनाते हैं तो आप टर्मिनल एंड्स पे ब्रांच नहीं लगा सकते, मिथाइल या इथाइल या प्रोपाइल कोई भी। अगर आप जब ब्रांच लगाएंगे वो टर्मिनल कार्बन पे नहीं लगा सकते, वो क्योंकि काउंट होती है बीच में। आपने जब भी ब्रांच लगानी है आपने सेंटर वाले कार्बन पे लगानी है। मकसद मेरा ये था कि जब आप यहाँ पे जैसे हमने आइसोमर्स बनाए थे, आप स्ट्रक्चर जब ब्रेक करते हैं, स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद जब उस इधर से मिथाइल को ब्रेक करके आप इधर लगाते थे, तो ये वाला एंड फिर आपका टर्मिनल बन जाता था ना। तो इस वाले पे और इस वाले पे आप नहीं लगा सकते थे, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। लेकिन आपका इन केस ऑफ जो आपके अल्कीन्स है ना, ये अल्कोहल्स के हम पढ़ेंगे, तो उसमें डबल बॉन्ड आप कहीं भी लगा सकते हैं। उसमें ये नहीं है शर्त कि आप टर्मिनल पे नहीं लगा सकते, डबल बॉन्ड कहीं भी लग सकता है, बिटवीन किसी भी कार्बन लग सकता है। इस तरह अल्कोहल की या ब्रोमीन की ब्रांच कहीं भी लग सकती है। सिर्फ और सिर्फ जो ब्रांच नहीं लग सकती है टर्मिनल एंड्स पे, वो आपकी अल्काइल्स की नहीं लगती, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो अब ये 1 ब्यूटीन है। अब देखें ये सिंपल होते हैं इनके अल्कीन्स के। अब देखें ये, इसका मैं अगर आइसोमर आपसे कह। जी बेटा। सर इसको हम टू ब्यूटीन बुला सकते हैं। जी उस तरफ ही जा रहा हूँ मैं, देखें। अब मैं इसका आइसोमर बनाना चाहता हूँ। इसका आइसोमर सिंपल एल्कीन का मैंने आपसे कहा सिंपल, आपने डबल बॉन्ड की प्लेसमेंट को चेंज करके आप बनाएंगे, इसमें कोई ब्रांच में चक्कर नहीं होता, कुछ नहीं होता। डबल बॉन्ड की प्लेसमेंट को चेंज कर दें। मकसद ये है कि ये बिटवीन 1 और 2 कार्बन है, आप इस डबल बॉन्ड को उठा के 2 और 3 पे लगा दें। उससे क्या होगा, इसका नाम चेंज हो जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिस्टर्ब नहीं होगा। देखें अब इसका आइसोमर ऐसे बनेगा। ये अल्कीन्स के आइसोमर्स ऐसे ही बनने हैं, आपके सिलेबस में सिर्फ यही है। अल्कीन्स के आइसोमर्स आपने डबल बॉन्ड को चेंज करके बनाने हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं
अब देखिए मैंने क्या किया, इसका आइसोमेर मैंने बनाया, मैंने डबल बॉन्ड को उठा के दरमियान में लगा दिया कार्बन की। अब उस तरह ही आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, किसी एंड से भी कर सकते हैं, बिकॉज इक्वल है 1 2 3 एंड 4। अब ये 2 कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे ये आ रहा है, तो इसका नाम है बट 2 ई। अब ये देखें, ये और ये नाम डिफरेंट है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है, इन दोनों के स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, लेकिन सेम क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो ये दोनों आपस में आइसोमर्स है। इसके अलावा आप इसका नहीं बना सकते, क्यों देखें, अगर आप इस डबल बॉन्ड उठा के इधर लेके जाएंगे ना, तो वो फिर क्लोजेस्ट हो जाएगा दूसरे टर्मिनल से, तो वन ब्यूटीन ही बनना है। इसको इधर लेके जाएंगे तो वो अभी हमने बना लिया है वन ब्यूटीन। तो इसके यानी ब्यूटीन के हम सिर्फ दो ही आइसोमर्स बना सकते हैं, वन ब्यूटीन या 2 ब्यूटीन। जी बच्चे, क्लियर है ये? सर मैं ये पूछ रही थी कि जो पहला वन ब्यूटी वाला बनाया हुआ है, वो डबल बॉन्ड तो 1 और 2 के बीच में है ना, तो उसको नहीं हम बोल सकते टू नहीं, ब्यूटी? नहीं, यहाँ से जिस टर्मिनल से क्लोजेस्ट है उधर से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। वन पे आ रहा है, 1 और 2 के दरमियान तो वन लेंगे, वो टू नहीं ले सकते। 2 एंड 3 पे तो टू को लेंगे, 3 एंड 4 पे तो थ्री को मानेंगे। समझ आइए, यहाँ यस से सर। वन पहले आता है ना टू से, तो टू तो नहीं लिख सकते आप इसको। 1 और 2 के दरमियान है तो वन नंबर पहले है, तो वन पहले लेंगे, इस तरह करना है। जी बाकी बताएं बेटा, समझ आ गई है ये अल्कीन्स के आइसोमर्स? यस जी। अच्छा, हेक्सीन के बनाएं। हेक्सीन के बना के दिखाएं मुझे, कितने बनते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है डबल बॉन्ड की? जल्दी बनाएं हेक्सीन। सर 3 बन सकते हैं। जी बाकी बताएं जी, 3 से ज्यादा बन सकते हैं या तीन ही बनते हैं? सर 3 ही बनते हैं। ठीक है, तो सर हेक्सी, 3 ही। ठीक है, 1 2 एंड 3 बनेगा, ठीक है। उसके बाद जब फोर्थ पे लेके जाएंगे तो उधर दूसरे टर्मिनल से क्लोजेस्ट हो जाएगा। तो इसके जो एग्जिस्ट करते हैं वो 3 आइसोमर्स करते हैं, हेक्सीन की बात करें तो। डबल बॉन्ड के आसान होते हैं, अल्कोहल के भी इस तरह है, वो हम कर लेते हैं अभी। इसमें क्वेश्चन इस तरह भी आ जाता है कि आपको बनाने के लिए बना, इस तरह आ सकता है कि आपको पहले ही एक डबल बॉन्ड वाला कोई दे दे कंपाउंड ना, और कह के इससे एक आइसोमर और बनाए। यानी कि वो इतना मुश्किल कोई नहीं है इसमें कोई चीज आती, कि वो आपको ऐसे दे दे कि ये एक कंपाउंड है, ठीक है, ये आपको कंपाउंड दे दे कोई भी। अभी 1 2 3 4 5 है, ये पेंटीन है, और 1 2 पेंटीन है ये। वो कह के इसका एक आइसोमर और बनाए, तो आपने सिंपल क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को उठा के इधर लगा दें, ठीक है, तो वन बन जाएगा। तो इस तरह का आता है स्ट्रक्चर, डिस्प्लेड बनाना होता है, उसका नाम बताना होता है आपने, कोई इतने मुश्किल नहीं आते, सिंपल ही इसमें आते हैं। तो ये आपके पास अल्कीन्स के आइसोमर्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है अल्कोहल्स के आइसोमर्स। अल्कोहल्स के आइसोमर्स भी उसी तरह होते हैं जिस तरह अल्कीन्स के हैं, इसमें सिंपल आपने ओ एच की ब्रांच को चेंज करना होता है। जैसे हमारे पास इनका फॉर्मूला होता है CnH2n+1 OH। तो हमने जिस भी कंपाउंड को बनाने, अगर मैं ब्यूटानॉल बनाना चाहता हूँ, तो पहले हम नेमिंग देख लेते हैं, इसके नाम कैसे हम लिखते हैं एक्चुअल। ये बनेगा C4, हम ब्यूटानॉल के लिए करते हैं सबसे पहले, लेट्स तो C4 9 OH, ये आपने बनाना है। ये इस तरह भी दे सकते हैं, मैंने आपसे कहा था ये इस तरह भी आ सकता है C4H10O, ये भी अल्कोहल है, ठीक है।
अब ये बनाते हैं हम। अब हमने जो पढ़ा है वो हमने ये कहा था, जब हमने अल्कोहल्स का स्टार्ट में देखा था जनरल फार्मूला और उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे। मैंने आपसे कहा था कि आपने ओ एच लगाना है एक टर्मिनल पे। हमने तो एक ही टर्मिनल का पढ़ा है ना। तो ये आपका ओ एच अल्कोहल के ग्रुप को शो करता है, फंक्शनल ग्रुप है। अब इसका प्रॉपर नाम ये है, सिंपल सा आसान सा है ये, कि जहाँ पे ओ एच की ब्रांच आ रही होगी ना, ओ एच की ब्रांच उधर से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है, क्लोजेस्ट टर्मिनल से होगा, ये वन से होगा, वन टू थ्री एंड फोर। और इसका नाम आप क्या होगा? चार कार्बन है, ब्यूटेन वन ऑल। क्योंकि हम ब्यूटानॉल ब्यूटानॉल बोलते हैं ना, लेकिन अब आपने नेमिंग सीख ली है, तो अब आप इसका प्रॉपर नेम देंगे इसका, ठीक है। अब आप ब्यूटानॉल नहीं लिखेंगे, आप इसे बताएंगे कि दिस इज ब्यूटेन वन ऑल या वन ब्यूटानॉल। वन बता रहा है वही है, ब्यूटेन इज फॉर फोर, वन इज फॉर द प्लेसमेंट ऑफ ओ एच, एंड ऑल अल्कोहल ग्रुप है, तो ये इसका प्रॉपर नेम है। ये तो आ गया वन ब्यूटानॉल। अब वो आपसे कहता है कि ब्यूटानॉल का के दो आइसोमर बना दें, ब्यूटानॉल के दो आइसोमर बना दें। तो आपने सिंपल क्या करना होगा, आप इस जो आपके पास ओ एच की ब्रांच है इसको चेंज कर देंगे बस। पहले इस टर्मिनल पे थी, अब मैंने इधर OH लगा दिया। बाकी उसका हाइड्रोजन से वैलेंसी आपने इसकी कंप्लीट करनी है। ये आ गया। अब देखें, वही है, रूल वही है, जहां से ब्रांच करीब है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से वन टू थ्री एंड फोर, चार कार्बन है। अब ओ एच की ब्रांच दूसरे पे आए तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन टू ऑल। ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं, बिकॉज इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, नाम चेंज होने की वजह से। ये ब्यूटेन टू ऑल की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, वन ऑल की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। तो ये आपका आइसोमर अल्कोहल कैसे होते हैं। इसके बाद आप इस ओ एच को इधर लेके जाएंगे तो वो दोबारा आपके पास टू ही आएगा, क्योंकि फिर आपको नंबरिंग दूसरे एंड से स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसके बाद अगर आप इसको इधर लेके जाएंगे तो वो आपके पास ब्यूटेन वन ओल बन जाएगा, तो वो आपने पहले बनाया हुआ है। तो इसके सिर्फ दो ही आइसोमर बनेंगे इस अल्कोहल के, ब्यूटानॉल के, वन ऑल एंड टू ऑल। जी बेटा, आइसोमर्स और अल्कोहल क्लियर है? यस सर। सिंपल है। अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड को चेंज करना है, और अल्कोहल्स के अंदर आपने ओ एच की ब्रांच को चेंज करना है बस। और आपने नेम डिफरेंट नेम हो जाएंगे, आपने बस नेमिंग उसकी समझ लेनी है कि किस तरह इसको नाम देना है उस अल्कोहल का, और उस तरह आप बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की नहीं होती, ठीक है, आइसोमर्स उनका जो C OH ग्रुप होता है वो एंड पे ही लगता है, वो टर्मिनल पे ही लगता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। एस्टर्स के हमारे आइसोमर्स हैं, वो हम एस्टर्स बनाने के बात करेंगे, आइसोमर्स उसके। तो ये आपके अल्केन्स के आइसोमर्स, अल्कीन्स के आइसोमर्स एंड अल्कोहल्स के आइसोमर्स आपने कर लिए। आप ये देखें इनके बनाए। ये भी इस तरह आ सकता है कि जैसे वो कहे ब्यूटेन टू ऑल एक कंपाउंड है, इसका कोई एक आइसोमर बनाए। तो आपने सिंपल क्या करना है, आसान सा तरीका है, टू पे लगा है तो उसको वन पे लगा दें। इस तरह जिस तरह मैंने आपसे कहा था, कि देखिए ये भी ओ एच की ब्रांच है, तो इसको भी आप वन पे टू पे कहीं पे भी लगा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अल्काइल्स की जो ब्रांचेस होती हैं वो टर्मिनल कार्बन पे नहीं लगती, ये बात आपने याद रखनी है। तो इसको वन ऑल बना लें, टू ऑल बना लें, थ्री ऑल बना लें, जहां जहां पॉसिबिलिटीज डिफरेंट होती हैं डिफरेंट बनाई जाए आइसोमर, जो आपके बन जाएंगे। तो आप देखें इसके बनाए पेंटानॉल, और किसी और के बना लें आप, पेंटा ब्यूटानॉल के हमने बना लिए हैं। इन दोनों अल्कोहल्स के बनाए, देखें कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। मुझे आपने नंबर बताने हैं कितने डिफरेंट आइसोमर्स बन सकते हैं, सिर्फ ओ एच की प्लेसमेंट चेंज करके। जल्दी जरा करें इसको।
सर पेंटानॉल के तीन होंगे। अच्छा। जी बेटा, हेप्टानॉल के कितने बनेंगे जल्दी बताएं। 4। फोर जी, बाकी बताएं, फोर बन रहे हैं। सर एक सेकंड, 3 बना। एक वन बनेगा, टू, थ्री, फोर पे भी लगेगा। फाइव नहीं 4, हो, यस 4 बन गया। फाइव पे नहीं हो सकता क्योंकि वो फिर दूसरे टर्मिनल से क्लोज हो जाएगा। तो इसके पेंटानॉल के तीन बनेंगे और हेप्टानॉल के चार बनेंगे। तो ये सिंपल, आपने प्लेसमेंट चेंज करनी होती है। देखें, ये ऐसे भी हो सकता है लेकिन आपने इसको समझना है। आगे जाके फर्दर अगर आप ए लेवल्स में रखेंगे तो फिर ये आपके पास इससे वास्ता पड़ेगा। ये डाईओल भी हो सकते हैं। डाईओल का मतलब है दो ओ एच लग जाए। ठीक है। कैसे? एक ओ एच इधर लग जाए, एक ओ एच इधर लग जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन ये आपने इतना ज्यादा इसको फोकस नहीं करना, ये बस आप समझ लें इसका नाम किस तरह होगा वो आपको मैंने बताना है। ये देखें, ये दो एच लग गए ना। इसमें रूल वही है, आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहां से क्लोजेस्ट लगे, जैसे ये वन, टू, थ्री एंड फोर। ठीक है। तो अब आपके पास दो एच है, तो कंपाउंड कौन सा है? वन, टू, थ्री, फोर। तो इसका नाम देखें अब कैसे होगा। यहाँ पे वन करते थे ना, आप ये करेंगे वन कोमा, दूसरी थ्री पे है डाईओल। या इसको ऐसे लिखते हैं, वन कॉमा थ्री ब्यूटेन डाईओल। बेटा क्लियर है बात? अगर इनकेस दो लग जाए ओ एच तो ये डाई इज फॉर टू, और जहां जहां पे लग रहा होगा वहां पे आप बता देंगे वन और थ्री पे लग रहा है और ये कंपाउंड ब्यूटेन का है और डाई ओल बता रहा है। जी बात क्लियर है? यस सर। तो आपने बस ये इसको ही याद रखें, ओ एच की सिंपल एक अगर आप ब्रांच आ जाए तो इसको आपने अब आगे पीछे करना है। इसके बाद आपके पास, हमारे पास एक चीज के आ जाते हैं पेपर में, वो है हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स के आइसोमर्स। हेलो एल्केन्स क्या चीज होती है? ये होते हैं हेलोजिनो एल्केन, ये हेलो एल्केन बोलते हैं।
यानी कि अगर आपकी अल्केन के साथ कोई हैलोजन अटैच है, जैसे हमने सेचुरेशन अनसेचुरेशन में ब्रोमीन को अटैच किया ना, तो उसकी उसके भी आइसोमर्स आ जाते हैं। ठीक है, वो शायद हमने किया था, जैसे ये आपके पास यहाँ पे ब्रोमीन अटैच है। यानी यहाँ पे दो ब्रोमीन आगे अटैच हो गए थे ना जब हमने अल्कीन के अंदर ऐड किया था ब्रोमीन। याद है बेटा, डबल बॉन्ड खत्म करके हमने दो ब्रोमीन अटैच किए थे यस ना। इसकी हमने नेमिंग की यस। थी हमने उस दिन, सेचुरेशन अनसेचुरेशन वाले दिन। जी बेटा, इसकी ये नेमिंग आती चीज है। इसका नाम बताएं मुझे, इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, जल्दी बताएं। 1 2 ब्रोमो ब्यूटेन। गलत है ना, 1 2 डाई ब्रोमो होगा ना। ये था 1 2 डाई ब्रोमो ब्यूटेन, ये इसका नाम है। ये बात क्लियर है बेटा सारों को, याद आया है? यस Yes, sir. अच्छा, तो इसके इनके आइसोमर्स आ जाते हैं, इनको कहते हैं हेलोजिनो अल्केन। हेलोजिनो अल्केन या हेलो अल्केन्स के हेलोजिन अगर आपकी अल्केन के साथ अटैच हो तो वो कंपाउंड कहलाता है हेलोजिनो अल्केन। ये ए लेवल में तो काफी डिटेल है, इनकी मैकेनिज्म है। तो ये आप इसका आइसोमर बनाने के लिए वो अक्सर दे देता है। तो इसका आइसोमर कैसे बनाएंगे जी? हमने बनाया था ये, मेरे ख्याल से मुझे याद आ रहा है। क्या करें मैं इसका आइसोमर बन जाए इसका? सर ब्रोमीन की प्लेसमेंट चेंज कर दो। हाँ जी, किसी भी ब्रोमीन की प्लेसमेंट चेंज कर लें तो कंपाउंड चेंज हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा। कैसे? अब ये पहले पे लगी है, आप इसको तीसरे पे लगा दें दूसरा ब्रोमीन, बाकी हाइड्रोजन पूरे कर लें। तो अब इसका नाम क्या होगा जी, बताएं, कौन बताएगा? सर 1 2 डाई ब्रोमो हम्म, ब्यूटेन। ये 2 पे लगी है अब, तुम्हारी अक्ल कहाँ पे चली गई है? सर 2 पे ही तो लगी जी इसका नाम बताएं, जल्दी करें। 1 3 डाइब्रोमोब्यूटेन। ये 1 है, ये 2 पे एच लगा है। ये मैंने इसकी प्लेसमेंट चेंज की ब्रोमीन की। तो 1 3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये भी इसका, ये इसका आइसोमर है। इस तरह ब्रोमीन को आप इधर भी लेके जा सकते हैं। तो 1 4 डाई ब्रोमो हो जाएगा, तो ये भी